हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जिसका एक पर्टिकुलर मास है, जो स्थान घेरती है, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर, अर्थात उसको हम पदार्थ कहेंगे। सिंपल भाषा में हम कहेंगे कि सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं, विच सराउंड्स अस, जो हमें चारों तरफ से घेरती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है क्लाउड्स हैं, अपने आसमान में क्लाउड्स हैं, पानी जो हम पीते हैं, उस हवा में सांस लेते हैं, अपना घर है, मिट्टी है, ये सब कुछ किस में आते हैं? मैटर में। किस में आते हैं? मैटर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जैसे हम अपने चारों ओर देखते हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स। हम अपने चारों ओर क्या देखते हैं? अलग अलग शेप्स की बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स देखते हैं। साइज एंड टेक्सचर, जिनका अलग अलग साइज होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? पार्टिकल्स से। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। द एयर वे ब्रेथ, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। द क्लाउड्स, स्टोन्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, छोटी से छोटी पानी की बूंद या फिर मिट्टी का कोई कण। एवरीथिंग इज मैटर, हर एक चीज़ क्या है? मैटर। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो अपने चारों ओर से घेरती है, जिसका पर्टिकुलर मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वही पदार्थ या फिर क्या है? मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इसका क्या अर्थ है? कि कोई भी चीज़ जिसको हम चारों ओर देखते हैं, जिसका क्या है? एक जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका पर्टिकुलर मास है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। उनका क्या होगा? मास होगा और क्या होगी? वॉल्यूम होगी। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। प्राचीन समय से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन समय में फिलोसफर क्या कहते थे कि जो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर एक चीज़ 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी थी, जिसको हमारे पूर्वज क्या बोलते थे? पंचतत्व। जिसको क्या बोलते थे? पंचतत्व। ये पंचतत्व कौन कौन से हैं? जैसे अर्थ है, एयर है, फायर है, स्काई, वाटर, हवा, धरती, आग, आसमान और पानी। इन सब से मिलकर ही बनी है हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। अब हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में क्या बताया गया है कि इसकी प्रॉपर्टी बताई है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो आपको ये एक्टिविटी दिखा रखी है, इसमें जैसे बता रखा है कि आपको एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर कुछ पानी डालना है, उसके अंदर आपको 1 टेबल स्पून चम्मच 1 चम्मच क्या डालनी है? नमक डालनी है, घुमानी है। जैसे हम उसको स्टीयर करेंगे तो कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे कि जो पानी है उसके अंदर साल्ट कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि पानी के अंदर भी कुछ ना कुछ तो स्पेस था। अगर स्पेस नहीं होता तो वो डिजोल्व ही नहीं होती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल हैं उसके अंदर भी क्या है? स्पेस है, जिसके अंदर सोल्ट डिजोल्व हो गया। तो जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इसके बीच में स्पेस है। जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जो चौथा पॉइंट होगा वो क्या होगा? पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करें? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो पार्टिकल्स हैं वो चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, तभी तो उन्होंने
कोई भी चीज़ फॉर्म कर रखी है, कोई किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन कब होगी, जब पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ में? यहाँ तक बस यही है। इसके आपको अब तक आपने क्या पढ़ा है कि जो मैटर है वो होता क्या है, क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका क्या है, मास है, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, क्लाउड है, मिल्क है। आगे हमने क्या पढ़ा है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर में क्या क्या आएगी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। अब किसी में तो भाई उनकी जो मूविंग स्पीड है वो कम है, किसी में ज़्यादा है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के बीच के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं। तो जो मेन आपके सिलेबस में है वो तो क्या क्या है, 3 टाइप हैं भाई, 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं। पहली तो है सॉलिड स्टेट, दूसरी क्या है, लिक्विड स्टेट, तीसरी क्या है, गैसियस स्टेट। लेकिन जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर हैं, जो मेन है भाई, वो कितनी है, 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। कौन कौन सी हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, और जो फोर्थ आती है आपकी वो आती है प्लाज्मा स्टेट। उसके बाद आती है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। जो प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट है ये बस आप समझ लो, आपके सिलेबस में ये नहीं है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई रिजिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है। रिजिड का मतलब क्या है भाई, जिसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हों भाई, जैसे सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसके पार्टिकल्स तो एक जगह पे ही फिक्स हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स है। लेकिन फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट हो सकती है, उसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। दो सॉलिड स्टेट आप किसको कहोगे भाई, सॉलिड स्टेट कौन सी होगी, वो स्टेट जिसका क्या हो, फिक्स्ड तो जिसका मास हो भाई, और फिक्स्ड उसकी क्या हो, वॉल्यूम हो। क्या हो, सॉलिड का तो फिक्स्ड शेप होता है भाई, और फिक्स्ड क्या होती है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़नी है आपको, कौन कौन सी हैं, सॉलिड्स है वो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होगा उसका फिक्स तो भाई आकृति होगी, शेप होगी, और उसकी फिक्स्ड क्या होगी, वॉल्यूम। जैसे आप बॉल ले लो, बॉल एक बॉल है वो किस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इसका जो मास होगा वो भी डेफिनेट होगा, ये 1 किलो की है, 500 ग्राम की है, कितने की है। और फिक्स्ड क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी कि ये